हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन द चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं अपना पार्ट 9 और पार्ट 9 में आज हम बच्चों क्या करने वाले हैं, द सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों यानी कि आपकी होने वाली इच्छा पूरी, और मैं ले आया हूं आपके लिए सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उसमें बच्चों आज हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बच्चों। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मिलते हैं इंट्रो के बाद। बच्चों आज हम क्या ले आए हैं, द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो किस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन होता है आपका, कैसे आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं आपकी। ठीक है, किस तरीके से O2 दे हैव टू बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू CO2, वो सब हम इस पार्ट में जानेंगे, बहुत अच्छे से इन डिटेल में जानेंगे। तो बच्चों पहले मैं आपको नोट्स रीड करा दे रहा हूं, उसमें बच्चों आपको उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा कि किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो समझ ध्यान से, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ रेस्पिरेशन, एक ऐसा रेस्पिरेशन है एट अ सेलुलर लेवल, जो कि कितने लेवल का होता है बच्चों, सेलुलर लेवल का होता है। मैंने बताया आपको कि सेल तक जाएगा। ठीक है, इन सेल द ऑक्सीजन फॉर्म एल्वेलाई, सेल में क्या होता है बच्चों, आपकी जो एल्वेलाई होती हैं आपकी वो क्या करती हैं, डिफ्यूज करती हैं, यानी कि डिफ्यूजन करेंगी, चीजें हायर कंसंट्रेशन कहाँ आएंगी, लोअर कंसंट्रेशन में, इनटू ब्लड, किसमें मिल जाएगा आपकी O2, किसमें जाएगी, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू किसमें आएगी बच्चों, कैपिलरीज, कैपिलरीज ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाएंगी, इज मोर इन एल्वेलाई, एल्वेलाई से लेंगे आपकी कंपेयर टू द ब्लड, जो आपका कैपिलरीज है उनमें O2 का लेवल क्या आएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा कैपिलरीज की अपेक्षा। ठीक है, फिर क्या होगा, इन ब्लड इट कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, जो आपकी ऑक्सीजन है बच्चों, पहले जब आपकी लंग्स होते हुए एल्वेलाई में पहुंचेगी, एल्वेलाई में बच्चों आपका डिफ्यूजन होगा, क्योंकि O2 का लेवल हायर कहां पर है, एल्वेलाई में है, और लोअर कहां पर है, ब्लड में है, तो चीजें हायर कंसंट्रेशन बच्चों कहां आएंगी, लोअर कंसंट्रेशन में, और लोअर में जब O2 हीमोग्लोबिन के पास पहुंचेगी तो वहां पर उसका बनाएगी क्या बच्चों, बॉन्ड, और बॉन्डिंग बना के उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों, क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एंड इस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स ब्रेक नियर टू टिश्यूज, ये कॉम्प्लेक्स आपका टूटेगा, कहां टूटेगा, जब आपका हीमोग्लोबिन एज अ टम्पू की तरह लेके जाएगा उसको, और वो कॉम्प्लेक्स को वहां पे क्या कर देगा बच्चों, ब्रेक कर देगा। ठीक है, जब ब्रेक हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस, वहां पे आपके ऑक्सीजन क्या जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी इनटू किस में बच्चों, सेल में, कहां डिफ्यूज जाएगी, सेल में, क्योंकि ब्लड में O2 का लेवल ज्यादा है, सेल में O2 का लेवल बच्चों क्या है, कम है, तो O2 आपकी ब्लड से कहां चली जाएगी, सेल में। सेल में कौन है, ग्लूकोज है बच्चों, क्या आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज आपका सेल में है, प्रेजेंस ऑफ O2 में ग्लूकोज टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज टूट जाएगा, एंड दे हैव टू बी अ फर्दर ब्रेक इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी, किसमें ब्रेक हो जाएगा बच्चों आपका, CO2 में, H2 में और एनर्जी में। तो देखो, तो ऑक्सीजन कंटेंट इज अ मोर इन ब्लड एज कंपेयर टू द सेल, सेल के अपेक्षा किसमें, ब्लड में ज्यादा है, तो हायर से चीजें कहां जाएंगी, लोअर में जाएंगी। ठीक है, इन सेल ऑक्सीडेशन, सेल में बच्चों क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और फूड का अकर ड्यू टू विच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यही बोला हमने। ठीक है, देन नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू कैपिलरीज, अब क्या होगा, उल्टा प्रोसेस, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो आपके कहां पर ज्यादा है बच्चों, सेल में ज्यादा है, और ब्लड में क्या है, कम है, तो हायर से लोअर कहां जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। और इस बार CO2 जो होगी आपकी बच्चों, बॉन्डिंग बनाएगी किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में, और क्या बना लेगी, कार्बिनो हीमोग्लोबिन बच्चों, क्या बना लेगा, कार्बिनो हीमोग्लोबिन, और जब आपका कार्बिनो हीमोग्लोबिन आपका जब फॉर्म हो जाएगा तब आपका हीमोग्लोबिन उसको फर्दर लेके आएगा इस तरीके से, चल भाई चल 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 चल, है ना, इस तरह से लेके आएगा उसको, और वो कॉम्प्लेक्स आपका फिर से ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर से ब्रेक हो जाएगा, कहां पर, एल्वेलाई के नीचे सरफेस पर। ठीक है, देखो जैसे कि मैं बता दूं आपको, वेयर इट कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, और बच्चों क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कौन सा, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और फर्दर दिस कॉम्प्लेक्स ब्रेक नियर, वो कॉम्प्लेक्स आपका फिर क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक हो जाएगा, एल्वेलाई ड्यू टू हायर कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैपिलरीज, ब्लड सो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द सेम पासेस गिव आउट, और आपकी आंखों से कहां निकल जाएगी, बाहर। ठीक है, देखो सुनो, मैं आपको हल्का सा बात बता देता हूँ आपको रिपीटेड। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, आपका ऑक्सीजन आपकी आएगी। ठीक है, आपके रेस्पिरेशन से होता हुआ सीधा कहाँ पहुंचेगी, आपकी एल्वेलाई तक, एल्वेलाई बच्चों क्या आपकी कैपिलरीज हैं,
वहां पर आपका क्या होगा, परमेबिलिटी की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगी हायर से लोअर, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। जैसे ही आपकी O2 आपकी ब्लड में पहुंचेगी, वहां पे बच्चों आपका क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा। बॉन्डिंग बना के बच्चों क्या होगा, जब बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्डिंग बन के उसको लेके जाएगी सेल तक। सेल के पास क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा, O2 का लेवल ब्लड में ज़्यादा है और सेल में क्या है, कम है, O2 ट्रांसफर हो जाएगी ब्लड से सेल में। सेल में कौन है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ बाइंड करके ब्रेक कर देगी ग्लूकोज को, ग्लूकोज टूटेगा, CO2 H2 और एनर्जी में बच्चों एनर्जी मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाएंगे। आपका CO2 H2 के साथ रिएक्ट करके आपका बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगी, ठीक है। प्लस जब आपकी CO2 जब रिमूवल जब बाहर निकलेगी तब आपकी CO2 जो होगी आपकी वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। यानी कि सेल में CO2 का लेवल ज़्यादा है, ब्लड में कम है, हायर से लोअर ब्लड में चली जाएगी। ब्लड में कौन है बच्चों, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का कंपाउंड क्या बनाएगा, कार्बिनो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलके, ठीक है। देन उसको वापस लेके आएगी एल्यूलाई से और सेम पासे से बच्चों का निकाल देगी बाहर, ठीक है। तो इतना सा प्रोसेस है, बहुत आसान सा प्रोसेस था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको डायग्रामेटिकली, है ना। तो इस प्रोसेस को आप लोग पहले इसकी सॉल्व ले लो, इसका चलो ले लिया, ठीक। अब मैं आपको इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ बच्चों, है ना, कि किस तरीके से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। तो मैंने आपको थ्योरेटिकल तो रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली। ये बहुत टाइट रफ हो रहा है, बहुत टाइट हो रहा है, बहुत टाइट, ज़्यादा ही टाइट हो रहा है, कुछ रुक जा। लेकिन मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से रेस्पिरेशन पढ़ रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं खो गया बस, ठीक है। और आपको डायग्रामेटिकली मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, है ना, कि किस तरीके से आपका रेस्पिरेशन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन आपका कंडक्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका मैंने रफ कर दिया, है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो सुनो, तो सेलुलर रेस्पिरेशन देख लेते हैं हम लोग फटाफट से, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। तो डायग्राम ज़्यादा अच्छा तो नहीं है बन पा रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ बाल पहले बनाऊँगा मैं, बिना बाल के अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये शोल्डर बड़ा हो गया इसका, तो बच्चों बस कुछ टाइम की बात और आपका तैयार होने वाला है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तैयार करने वाला हूँ मैं। ये बच्चों फॉर्म हो रहा है आपका, क्या बात, मैं तो डायग्राम बनाने सीख गया, सही है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ भाई, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा खुद पर, क्या बात, क्या डायग्राम बनाया भाई, वाह, ठीक है। तो बच्चों ये बना दिया मैंने आपका डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ से ये बच्चों एल्वियोलाई है आपकी, क्या बच्चों आपकी एल्वियोलाई। तो बच्चों मैं एल्वियोलाई को जूम करके बाहर निकाल लेते हैं, तभी पता चलेगा कि एल्वियोलाई कैसे आपका वर्क करती है ना। तो जूम करके मैंने एल्वियोलाई को बाहर निकाल लिया बच्चों, ये है बच्चों आपकी एल्वियोलाई, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से सुनना, जैसे ही आप O2 क्या करते हो, इनहेल करते हो, जैसे आप लोग क्या करते हो O2 का इनहेल करते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, सुनो, जैसे आप O2 इनहेल करोगे देन फर्दर आपका क्या होगा कि O2 इनहेल जैसे आप करते हो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्रिएट होगा, ठीक है। जिसमें मैं आपको क्या बताने वाला बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या बताने वाला हूँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले O2 जो होगी आपकी नॉस्ट्रिल्स, कहाँ से ऊपर जाएगी आपकी, नॉस्ट्रिल से होता हुआ सीधे कहाँ पहुंचेगी बच्चों आपकी नेजल कैविटी, कहाँ पहुंचेगी नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया से होता हुआ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फर्दर दे हैव टू बी फर्दर सब डिवाइडेड ऑफ पार्ट्स ब्रोंक्यूल्स एंड द लास्ट एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स विच इज नोन एज बच्चों एल्वियोलाई एज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो लंग्स होते हैं बच्चों आपके उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरा, क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूरा। तो प्लूरा एक कवरिंग होती है आपकी, जो कि आपके लंग्स को बच्चों क्या करती है, कवर करके रखती है, ठीक है, जिसके से लंग्स क्या करते हैं बच्चों आपके प्रोटेक्ट, ठीक है। अच्छा तो अगर यहाँ से देख लें तो आपकी O2 कहाँ से आ गई बच्चों, आपकी नॉस्ट्रिल से होता हुआ नेजल कैविटी में आ गई बच्चों, आपकी कहाँ पहुँच गई, नेजल कैविटी,
नेजल कैविटी से लैरिंग्स में पहुंच गई बच्चों, आपकी कहाँ पहुंच गई, लैरिंग्स, लैरिंग्स से बच्चों कहाँ पहुंच गई, ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ पहुंच गई बच्चों, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई से कहाँ पहुंच गए बच्चों, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल से बच्चों एल्वुलाई, और ये बच्चों क्या आपके लंग्स, ठीक है। तो एल्वुलाई पहुंच गया आपकी। अब देखते हैं, देखो सुनो, जैसे आपकी O2 कहाँ पहुंच गई बच्चों, आपकी एल्वुलाई में, तो O2 के एल्वुलाई के जस्ट नीचे बच्चों क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, बच्चों क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है बच्चों आपकी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो जैसे आपकी O2 आपकी एल्वुलाई में आती है, तो आप देखो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मीजर हो रहा होगा बहुत अच्छे से, आपको दिख रहा होगा कि O2 का लेवल कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है, एल्वुलाई में ज़्यादा है, चीज़ें हायर से कहाँ जाती हैं, लोअर में। तो O2 का लेवल अगर यहाँ ज़्यादा है तो आपको पता है ये ब्लड कैपिलरी है, तो O2 कहाँ जाएगी बच्चों, बाय डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में, क्योंकि इसकी वॉल कैसी होती है, परमिएबल इन नेचर। तो O2 बच्चों कहाँ आ गई आपकी ब्लड में, ब्लड में कौन है बच्चों, हीमोग्लोबिन, कौन है आपका हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर ये बच्चों क्या बना लेती है आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेगी, क्या फॉर्म कर लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों, है ना, क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये इसके साथ क्या हो जाएगी बच्चों, कंबाइंड हो जाएगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन टम्पू की तरह काम करेगा, जैसे टम्पू होता है आपका ऑटो वाला, अगर आपको मान के चलो कॉलेज जाना है तो आपको ऑटो कहाँ से मिलेगा, रोड से मिलेगा, और रोड पे ही छोड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज के अंदर तक ले जाए, नहीं ना, तो आपको रोड से उठाएगा और रोड पे ही छोड़ेगा, है ना। तो हीमोग्लोबिन तो वही कर रहा है, O2 जहाँ तक आई ये रोड है, क्या है ये रोड है, ठीक है। इसने यहाँ पे पकड़ा, इसको पूछा भाई कहाँ जाना है, O2 ने कहा मुझे सेल के पास जाना है, मुझे कहाँ जाना है, सेल के पास, बच्चों ये सेल है, मुझे सेल के पास जाना है। क्यों जाना है सेल के पास, पूछता है क्यों जाना है सेल के पास, क्योंकि ये मेरी पैर की सेल है, और मेरी पैर की सेल है, मैं बहुत देर से खड़ा हुआ था, मेरे पैर में अब दर्द हो रहा है क्योंकि मेरी एनर्जी कम हो चुकी है। तो मैं अगर वहां जाऊंगा तो वहां पे जो ग्लूकोज है, जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम से मेरा पहले से वहां पे पहुंच चुका है, वो टूटेगा नहीं, वो ब्रेक नहीं होगा जब तक कि मैं नहीं पहुंचूंगी वहां तक। तो ऑक्सीजन कहती है भैया मुझे बाइंड कर और मुझे वहां तक लेके जा। तो आपका जो टम्पू हीमोग्लोबिन कहता है हाँ भाई जरूर लेके जाऊंगा, क्या बात कर दी, क्यों नहीं लेके जाऊंगा। तो ये बेचारा इसको सवार करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के और लेके चल देता है, चलो चलो चलो, ले आया गेट तक, अंदर तो लेके नहीं जाएगा, ये कहेगा भाई यहीं तक ले जाऊंगा, इससे आगे तुम जाओ। तो ये कहती है हाँ मैं चली जाऊंगी, क्यों, कैसे जा पाएगी, क्योंकि ब्लड में देखो O2 का लेवल ज्यादा है, सेल में कम है, चीजें कहाँ आती है, हायर से लोअर। तो O2 कहाँ पहुंच जाएगी, सेल में, तो O2 तो आपकी सेल में पहुंच गई, O2 कहाँ पहुंच गया बच्चों, आपकी सेल में। जैसे ही O2 आपकी ग्लूकोज के पास पहुंचेगी, ये बच्चों क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन, क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन, और दे हैव टू बी अ फर्दर ब्रेक इनटू CO2 H2O एंड क्या बच्चों 38 ATP के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों ये आपके, ठीक है। या फिर आप ले सकते हो एनर्जी, क्या ले सकते हो, एनर्जी, या फिर आप ले सकते हो 676 किलो कैलोरीज, जो माना 100 लिखो, मर्जी है आपकी। एनर्जी तो प्रोड्यूस हो गई, यूटिलाइज करो बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, अब क्या होगा, तो बच्चों देखो O2 का तो यूटिलाइज हो गया, है ना, और यहाँ पे आपका CO2 बच गई, आपकी CO2 एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बच्चों बाहर निकालनी पड़ेगी। तो CO2 आपकी क्या कहेगी कि भैया मुझे ले चल, जब यहाँ तक आया है कौन, टम्पू, टम्पू कौन है, हीमोग्लोबिन, ये कहेगी यहाँ तक आया तो इधर से मुझे ले चल। तो ये कहेगा हाँ भाई क्यों नहीं, मुझे तो इसी काम के पैसे मिल रहे हैं, आ जाओ। तो देखो ये आपकी CO2 यहाँ से आ जाएगी, कैसे आएगी, अरे यार डिफ्यूजन, किसके थ्रू आएगी, डिफ्यूजन के थ्रू, हायर से लोअर, ब्लड में CO2 का लेवल कम है, सेल में ज्यादा है, दे हैव टू फर्दर ट्रांसफर इनटू ब्लड। तो CO2 बच्चों कहाँ जाएगी, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। ये कहेगा कंपाउंड, एक कंपाउंड बना लेगा इसके साथ, कौन सा, कार्बिनो हीमोग्लोबिन बच्चों, कार्बिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और उसके बाद ये कहेगा चलो चलो चलो, तो हीमोग्लोबिन कहता है हाँ भाई चलो जरूर चलो, ऐसे चलो वापस उसी जगह पे। और हीमोग्लोबिन लेके गया था O2 और लेके आया CO2। अब ब्लड में ज्यादा CO2 लेवल, एल्वुलाई में कम है, हायर से लोअर गया, और CO2 आ गई बच्चों कहाँ पे आपकी एल्वुलाई में। और द सेम पाथ दे हैव टू बी पासेस फ्रॉम द CO2 बाहर, एल्वुलाई, एल्वुलाई से आपकी ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, नेजल कैविटी से बच्चों कहाँ से लेगी O2 बाहर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा पाथ रहता है, हम लोग 1 मिनट में समझे 16 to 20 टाइम्स अप्रोक्स रेस्पिरेशन करते हैं बच्चों, है ना।
और आप सोच सकते हो कि 60 सेकंड में ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपका 16 से 20 बार आप पूरा कर लेते हो, है ना। ये कंप्लीट प्रोसेस जिसमें आपके ऑक्सीजन जाती भी और ग्लूकोज को तोड़ के बाहर आ भी जाती है ना। तो कहीं हद तक देखो मैंने आपका सोल्यूशन बहुत अच्छे कर दिया है। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को बैक करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। प्लस मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक क्वेश्चन पूछा था या फिर मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ फिर से कि वाई डू यू फील फटीग ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना कि हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते टाइम पे, जब आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हो तो क्यों आपको थकावट फील होती है, उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर जिसका आंसर एकदम करेक्ट होगा मैं कंफर्म रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखो कि जितना हो सके आप सपोर्ट करो, प्लस वीडियो को शेयर करना ना भूलो, ठीक है, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं उनके पास वीडियो दूर दूर पहुंच सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों।